नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद। आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आपसे मिलिए में। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य जी। आप वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही आप नेत्र चोट व कैंसर विशेषज्ञ हैं। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। सर, हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र जी, स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। हमने आपको याद किया है और इससे पहले कि हम आपके बारे में विस्तार से बहुत सारी चीजें जाने, हम चाहेंगे कि आपका परिचय आपकी जुबानी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। तो सबसे पहले आप एक अपना संक्षिप्त परिचय दें हमारे श्रोताओं को, फिर हम आगे आपकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रंगों के त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य, एसोसिएट प्रोफेसर नेत्र विभाग BHU। मेरा जन्म जनपद जौनपुर के ग्राम खैरुद्दीनपुर गुतवन में सन 1965 में हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजनारायण मौर्य जी प्रसिद्ध वैद्य थे। मैं एक बहन 4 भाइयों में सबसे छोटा हूं। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय में हुई। 10वीं तक की शिक्षा सर्वोदय इंटर कॉलेज सुदनीपुर से तथा इंटर साइंस की परीक्षा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर बलभद्र इंटर कॉलेज पाली सुभाषपुर से हुई। इस दौरान मैं जनपदी वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता भी रहा हूं। मेरा बचपन बहुत ही खुशहाल व संपन्न था, मगर अचानक मेरे जीवन में एक मोड़ आया और कठिनाइयों एवं संघर्ष का दौर शुरू हो गया। जब मैं 6ठी क्लास में था तभी मेरे पिताजी हार्ट अटैक के कारण हम लोगों को छोड़कर चले गए और परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई, जो कि उस समय खुद B.Ed की प्रशिक्षण ले रहे थे, उन पर आई। सन 1983 में मेरा एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में BSc की शिक्षा के लिए हुआ। मगर डॉक्टर बनने की इच्छा थी, मगर कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए BSc का रेगुलर क्लास करने के साथ साथ PMT की सेल्फ स्टडी करता था। सन 1985 में मेरा सिलेक्शन BHU PMT में हुआ। वर्ष 1990 में MBBS उपाधि प्राप्त करने के बाद 1.5 साल तक नाक कान गला विभाग एवं नेत्र विभाग में मास्टर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई किया और MS की पढ़ाई पूरी होने से 6 माह पूर्व ही मेरा चयन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर हो गया। क्या बात। पहली पोस्टिंग भदोही में हुई। उसके बाद 2008 तक चुनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रहा। पुनः 2008 में मेरा चयन सर सुंदरलाल चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर हो गया और 6 वर्ष उपरांत मेरा चयन 2014 में नेत्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ तथा सन 2019 से अब तक मैं एसोसिएट प्रोफेसर एवं नेत्र कैंसर चोट और प्लास्टिक सर्जरी की सेवाओं का प्रभारी हूँ। जी, ये तो हुआ आपका एक संक्षिप्त परिचय। हमारे श्रोता आपको निश्चित रूप से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जो तमाम उतार चढ़ाव जीवन के बताए, कैसे आपने शुरुआत की, किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन आप डॉक्टर बनने के बारे में कैसे सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? आप दूसरे प्रोफेशन में क्यों नहीं गए, क्यों डॉक्टर ही बन गए? जी देखिए, ऐसा है कि मेरी और मेरे पिताजी की शुरू से ही तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे चाचा जी भी एलोपैथिक चिकित्सक थे और बीमार असहाय लोगों का इलाज करते देखता था। लोग उन दोनों लोगों की बड़ी इज्जत और सम्मान करते थे। तो मुझे लगा कि IAS PCS और इंजीनियर की इज्जत तो केवल उनके क्षेत्र में उनके पावर की वजह से होगी, तो क्यों मैं भी डॉक्टर बनूं जो है। जी। और मैं थोड़ा पढ़ने में भी होशियार था, मेहनती था, तो मैंने अपना एक ध्येय बनाया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। और यहाँ तक कि नौकरी में आने के बाद भी मैंने PhD इसीलिए किया कि मुझे एक और उपाधि की जरूरत थी। तो मैंने आंखों के चोट पर जो है डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में PhD भी 2017 में पूरा किया। निश्चित रूप से आपने बहुत सही कहा कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है कि इस पेशे में लोग यहाँ तक कि भगवान का दर्जा दे देते हैं अपने डॉक्टर को। और इस मर्म को हम समझ सकते हैं जब कोई वेदना में होता है और किसी तरह की कोई समस्या उसकी आंतरिक होती है और कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है, तो वे अपने चिकित्सक के पास भाग कर जाते हैं और वहां उन्हें जो लाभ मिलता है, त्वरित एक इंजेक्शन लगा, एक टेबलेट दिए और उठकर जब पेशेंट बैठ जाता है, तो उस स्थिति को हम समझ सकते हैं कि क्या फील होती है। और निश्चित रूप से अनायास ही पेशेंट के मन से दुआएं निकलने लगती हैं, बल्कि हम लोगों को भी खुशियां मिलती हैं कि अगर हमारे इलाज से मरीज को लाभ मिलता है। क्या बात, ये स्वयं मन से आपके प्रति दुआएं निकलने लगती हैं। आपका पेशा ही ऐसा है। डॉक्टर साहब, अब हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने अपने इस सेवा काल में, क्योंकि इसमें आप लंबा अनुभव का थाती है आपके पास और काफी दिनों से आप इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, सेवा के तमाम अवसर आपको मिले हुए हैं, तो इस दौरान आप कई चुनौतीपूर्ण कार्य भी किए हैं और तमाम आपकी उपलब्धियां रही हैं। तो हम चाहेंगे कुछ अपने उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। हरेंद्र जी, मेरा एक्चुअली जीवन जो है सर्विस पीरियड से लेकर
पूरा संघर्षों एवं मेहनत से बीता है। मेरी कुछ प्रमुख प्रशासनिक एवं शैक्षणिक उपलब्धियां हैं जिसे मैं बताऊंगा। 1994 से लेकर 2008 तक मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी था प्रांतीय सेवा में। उसके बाद सन 2012-13 में एसएस हॉस्पिटल में टेक्निकल ऑफिसर और पेट क्लिनिक का सचिव रहा। 2014 से 2017 तक धन्वंतरी मेडिकल छात्रावास का एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन था। 2019 में एवं वर्तमान में मैं हॉस्पिटल इंस्पेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूं। कोविड के उपरांत ब्लैक फंगस की एक महामारी फैली थी, आप जानते होंगे। उस दौरान भी एक फंगल स्टडी कमेटी बनाया गया, उसमें भी काम किया मैंने। वर्तमान में 2018 से मैं साउथ एशिया अक्लोप्लास्टी सोसाइटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं। 2 मेडिकल जर्नल का मैं चीफ एडिटर हूं। अब तक मेरे कुल लगभग 75 शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आंखों के कैंसर व चोट से संबंधित लगभग 110 रिसर्च पेपर मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किया है। क्या बात। अभी 2021 सितंबर में मुझे एशिया का सर्वोच्च ऑप्थेल्मिक अवार्ड, जिसे हम APAO अचीवमेंट अवार्ड कहते हैं, उससे नवाजा गया। ये अवार्ड भारतवर्ष में 9 चिकित्सकों को पिछले साल दिया गया, जिन लोगों ने एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑप्थेल्मोलॉजी में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान दिया। और मैं समझता हूं कि मैंने अपने इंस्टीट्यूशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग बतौर इनवाइटेड फैकल्टी और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया हूं। क्या बात है, इतने तमाम उपलब्धियों के आप वाहक हैं और निश्चित रूप से गौरव की बात है। आप एक ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आपकी जो इस तरह की उपलब्धियां हैं निश्चित रूप से काबिले तारीफ हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि आपके इन उपलब्धियों के पीछे किनका हाथ हो सकता है? सिर्फ एक तो आपका मेहनत जो जग जाहिर है, इसके अलावा आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज्यादा तो श्रेय मैं ईश्वर को देना चाहता हूं कि उसने मुझे उस लायक बनाया कि मैं आंख के चोट, कैंसर और प्लास्टिक सर्जरी द्वारा मरीजों को लाभ जीवन प्रदान कर सकूं। और अब ये स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा श्रेय माता पिता के बाद गुरु को जाता है, गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे चिकित्सा की शिक्षा दिया, मुझे प्रशिक्षण दिया और विविध प्रकार के जटिल सर्जरी को सिखाया। और उन लोगों के साथ साथ सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा गुरु है मेरा, वो है पूर्वांचल के पेशेंट, रोगी, जो हमें नित कुछ न कुछ सिखाते गए, उनकी अपनी बीमारी के प्रेजेंटेशन से, जटिलताओं से, और जो उनके इलाज के बाद रिजल्ट आता, परिणाम आता, उससे जो हमें एक तरह से प्रोत्साहन और इंकरेजमेंट मिलता, तो ये भी हमारे गुरु ही हैं। तो इन सभी लोगों को क्रेडिट जाती है कि मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। निश्चित रूप से ये आपका बड़प्पन है अगर आप ऐसा समझते हैं और आप अपने प्रोफेशन में, अपने इस पेशा को लेके आप जिस तरीके से समर्पण रखते हैं अपने अंदर, और जिस तरीके से आप अपने पेशेंट, अपने गुरुजनों और माता पिता को आज याद कर रहे हैं हमारे माध्यम से, ये काबिले तारीफ है। हमारे श्रोताओं के लिए भी प्रेरक प्रसंग होगा। डॉक्टर साहब, अभी जो वर्तमान स्थिति है हमारे देश की और जो चिकित्सा व्यवस्था है और जो हमारी सामाजिक संरचना है, ऐसे में आप क्या अपेक्षा रखते हैं हमारे समाज से? आप समाज को किस रूप में देख रहे हैं और कैसे हमारा राष्ट्र, हमारा यह समाज, हमारा पूर्वांचल, हमारा क्षेत्र हर मामले में, जीवन के तमाम आयाम हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, तो इन सब क्षेत्रों में किस तरह से तरक्की करे और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं समाज से? देखिए हरिन जी, आज हम सभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमारा राष्ट्र शक्तिशाली हो, समृद्धशाली हो। ये तभी संभव है जब हमारा समाज समृद्धशाली हो और शक्तिशाली हो, और इसके लिए समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ व शिक्षित हो। आज अशिक्षा व जानकारी के अभाव में व्यक्ति को कैंसर, मधुमेह, समलवायु जैसी गंभीर बीमारी हो जा रही हैं, और इलाज के लिए वो मरीज तब पहुंचता है जब वो एडवांस स्टेज में या लाइलाज बीमारी हो जाती है। आज आवश्यकता है लोगों को रोग के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में जानने और समय से जो हमारे देश में उपलब्ध चिकित्साएं हैं और उसको प्राप्त करने की। एक कहावत है ना कि इलाज से अच्छा बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मगर बचाव तभी संभव है जब सही जानकारी है। तो आज जरूरत है हम सभी चिकित्सकों का कि हम जनमानस को प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रोग से बचाव के बारे में, रोग के कारण के बारे में और समय से इलाज के बारे में जो लाभ होने वाला है उसके बारे में जागरूक करें। मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि हर रोग की जड़ है आंतरिक व बाहरी स्ट्रेस, तनाव, जिससे शरीर में ऑक्सीडेशन क्रिया, फ्री रेडिकल बनने लगता है। अतः स्ट्रेस से बचें, सकारात्मक सोच रखें, भरपूर नींद लें, एंटीऑक्सीडेंट युक्त संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें,
समय समय पर अपना शारीरिक जांच व टेस्ट कराएं, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और जीवन में खुश रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, देश को आगे बढ़ाएं। इस बात पर मुझे एक संगीत याद आ रहा है कि रुक जाना नहीं तू हार के। निश्चित रूप से आपने बहुत सही कहा। काफी तनाव भरी जिंदगी है और जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब हम हतोत्साहित भी होते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम ऊर्जान्वित भी होते हैं। और गीत संगीत का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे शरीर में तमाम थकावट हो, तमाम तरीके की चिंताएं हो, लेकिन हम एकांत में जब अपने प्यारे संगीतों को सुनते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। आज हम आपके पसंद के इस गाने को सुनाते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। डॉक्टर साहब, आज हमारे इस कार्यक्रम में आपने बहुमूल्य समय दिया, अपने बारे में विशेष तौर पर विस्तार से आपने जानकारी दी और निश्चित रूप से हमें लगता है कि आज हमारी इस बातचीत को जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।